का परिचय दीजिए। जी मान्यवर, मेरा नाम मोहर सिंह अंबाडी है। मैं पूर्व विधायक रहा हूं बसपा से 1996 से 2001 तक इधर औरैया जिले की अजीतवन विधानसभा क्षेत्र। तो कांशीराम जी के साथ आपने समय बिताया। कांशीराम साहब के आप केडर है। मान्यवर, कांशीराम साहब के संबंध में कोई महत्वपूर्ण यादगार पल हो तो बताओ। मान्यवर, कांशीराम जी के बारे में महत्वपूर्ण यादगार पल, सबसे पहला दिन जिस दिन मान्यवर कांशीराम जी से मेरी मुलाकात हुई और उनको मैंने देखा और सुना और उनके त्याग को सुना कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करने के लिए अपनी एक क्लास की नौकरी छोड़ के आए हैं, तब मुझे लगा, पहले मैं बाबा साहब के गुणगान करता था लेकिन आगे कोई जिंदा लीडर नहीं था। कांशीराम के आने से जिंदा लीडर मिला तो एकदम आत्मविश्वास बढ़ गया कि अब बाबा साहब का मिशन जरूर पूरा होगा। तब मैं पॉलीटेक्निक डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से वहीं लखनऊ में कर रहा था। 7 फरवरी 82 को ये मुलाकात हुई, तो तब से उनके मिशन में समर्पित हो गया। तो जब कांशीराम जी नौकरी छोड़ के आए थे, फिर मैंने भी नौकरी ना करने का फैसला लिया और पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया। तो मैं इसके लिए अपने को धन्य समझता हूँ, कि कम से कम कांशीराम का मार्गदर्शन मिला। और मानवर कांशीराम जी इस इटावा लोकसभा से जब चुनाव लड़े और सांसद बने, तब मैं उनके साथ एमएलए का चुनाव भी लड़ रहा था। तो उस समय तो नहीं, लेकिन बाद में मैं उन्हीं के नेतृत्व में या उन्हीं के आशीर्वाद से विधायक बना, यही कह सकता हूँ। कांशीराम साहब के समय में मिशन थी जी, आप उनके सहयोगी हैं जी, मगर आपके जैसे ही लोग अब ये दावा कर रहे हैं मिशन खत्म हो गई है, कमीशन आरंभ हो गया है। हाँ जी, ये सच है? हाँ, पूरी तरह सच, उसमें नो इफ बट, पूरी तरह ये सच है। क्योंकि पहले नारा था कि जिसकी मेहनत भारी टिकट उसी को जारी, लेकिन अब ये नया नारा बन गया कि जिसकी अटैची भारी टिकट उसी को जारी। तो स्वाभाविक है कि सीधे वो कमीशन, मिशन की बजाय कमीशन बन गया है और इसीलिए पूरा मिशन खत्म हो गया। तो ये जिन मायावती ने मानवर कांशीराम की पूरी पार्टी पे कब्जा किया और उसका लाभ उठाया, उन्होंने ही कांशीराम जी के मिशन को, मिशनरियों को और कांशीराम जी को खुद पूरी तरह खत्म करके और ब्राह्मणवादी विचारधारा से समझौता कर लिया। यानी वो जय श्री राम और जय परशुराम में भूल गई हैं। तो मैं 2 लाइन में यही कह सकता हूँ कि मारा मिशन, मिशनरी मारे, मारे कांशीराम, माया के दरबार में अब घुस गए जय श्री राम, घुस गए जय परशुराम। जी, तो ये भी नारा लगता है, या अंदरूनी बात तो ये भी है, आप लोग अंदर के लोग हैं, आपको मालूम है कि सतीश मिश्रा ही होल एंड सोल पार्टी का चीफ है। हाँ, सतीश मिश्रा ही पार्टी को चला रहा है, क्या है सच्चाई? हाँ, ये पूरी तरह सच्चाई है कि सतीश मिश्रा के आने से पहले मायावती का मार्गदर्शन मानवर कांशीराम जी किया करते थे और कांशीराम जी के बाद सतीश मिश्रा मार्गदर्शन करने लगे। इसलिए जितना काम 3 बार की लंगड़ी सरकारों में हुआ, यानी बसपा की लंगड़ी सरकार, सपोर्टेड सरकारों में हुआ, उतना काम पूर्ण बहुमत की स्थायी सरकार में नहीं हुआ। जबकि लोग कहते थे जब लंगड़ी सरकारें इतना काम कर सकती हैं तो पूर्ण बहुमत की सरकार तो कितने गुना काम करेगी, इसलिए लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार ने तो उन तीनों लंगड़ी सरकारों के बराबर भी काम नहीं किया, क्योंकि सतीश मिश्रा के मार्गदर्शन में ही जब काम हुआ तो लोग ठगा सा महसूस करने लगे। और परिणाम ये हुआ, 5 साल बाद जब 12 में चुनाव हुआ तो 2 से 6 विधायक के बजाय एकदम 70 रह गए और लोकसभा में अगले साल 0 रह गए। फिर 17 के विधानसभा में 19 विधायक रह गए और आज की तारीख में 1 विधायक रह गया। तो इस प्रकार से पूरा दिख रहा है कि पूरा मिशन खत्म हो गया है। एक समय में बहुजन समाज पार्टी 3रे नंबर की पार्टी थी और राष्ट्रीय पार्टी थी। जी, आज उसका राष्ट्रीय जो स्तर है वो घट गया। शायद सिंबल भी
उनके हाथ से निकल गया या निकलने वाला है। तो ये दुर्गति होने की वजह सतीश मिश्रा को मानते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि जिनसे संघर्ष उनसे समझौता नहीं करना चाहिए और जिनसे समझौता उनसे संघर्ष नहीं करना चाहिए। ये उनका एक मतलब पैड वाक्य था, लेकिन मायावती ने उन्हीं से समझौता कर लिया जिनसे संघर्ष था। भाई जिस हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो जिन्होंने व्यवस्था को बिगाड़ा है या ऊंच नीच वाली व्यवस्था बनाई उन्हीं से समझौता कर लिया। कारण क्योंकि मायावती जिस भ्रष्टाचार में फंसी तो आज उस भ्रष्टाचार से बचने के लिए उन्हीं की शरण में उनको जाना पड़ा। इसलिए बहुजन से वो सर्वजन का नारा लगाने लगी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के बजाय उस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लगाने लगी, इसलिए सारा खत्म हो गया। तो मानवर कांशीराम जी जो खत्म हुए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ खत्म हुए नहीं, खत्म किए गए। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि मेरे हृदय की मतलब आवाज है कि कांशीराम न थे बीमार, मायावती के बने शिकार। बीमारी थी मात्र बहाना, असली कांशीराम मिटाना। इसीलिए ये सारा खेल, बीमारी कम ज्यादा जेल। गुरु हंता माया का जुर्म, नहीं माफ करने के युर्म। है संघर्ष महारणधीर, प्यारे मत हो जाएं अधीर। स्वयं सत्य की राह जगेगी, नैतिकता को विजय मिलेगी। कांशीराम पर कब्जा करके पार्टी पर जो किया है कब्जा, स्वार्थ पद पैसा के बल पे माया विजय मनोरथ हवजा। किंतु सराहो नहीं उसे जो पूर्ण अनैतिक विजय व धन। सच्ची विजय सराहो उसको जिसने जीता बहुजन मन। ताकत से जो दबा दिया है और बंद कर दिया मुंह, तो समझो विस्फोट एक दिन निश्चित मोहर करेगा ऊह। यही किया माया ने, माया फेंकी खातिर माया के, लेकिन न्यूटन नियम तीसरा कि रेंकी भैंस घुमाया के। तो आज भले ही हों थोड़े जन अंगुली पर गिनने वाले, लेकिन कल करोड़ों होंगे इसकी अलग जगाने वाले। ये बनी पार्टी है साइकिल से, नहीं कार बंदूक से, आज नहीं तो कल होगा ये माल साफ संदूक से जो उन्होंने भर रखा है। जब तक बहुजन नहीं जागता तब तक माया खेल है, वरना एक दिना अंबाडी बिन बाती बिन तेल है। ना बाती रहेगी ना तेल रहेगा ना उजाला रहेगा। इसलिए जो कांशीराम की मेहनत, राष्ट्रीय पार्टी बनाई तब वो 6 नंबर की पार्टी थी, बाद में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। कांशीराम कह रहे थे मैं इसको 1 नंबर की पार्टी बनाना चाहता हूं, लेकिन आज 1 नंबर की पार्टी तो छोड़ो, राष्ट्रीय पार्टी तो छोड़ो, प्रदेश में भी वजूद खत्म हो गया। उसका राष्ट्रीय दर्जा भी शायद जाने वाला है, कहिए तो सिंबल भी छिन जाए। और इन जो बहुजन की पार्टी थी आज एक जाति की, उनकी खुद की जाति की पार्टी रह गई है, बल्कि पूरी जाति भी उनके साथ नहीं है। वो भी बड़े पैमाने पे मजबूरी में इधर उधर जा रही है, भटक रही है। लेकिन आज खुशी है कि मानवर कांशीराम के जाने से जो था भारी गम, माननीय वामन मेश्राम के आने से वो काफी हो गया कम। उनके सफल नेतृत्व में फिर से उम्मीद जाग रही है और हम उस पूरे मिशन को न केवल उन्होंने बचाया है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया है, मजबूत किया है और बड़े पैमाने पर बढ़ा रहे हैं। तो हम जन आंदोलन तैयार कर रहे हैं। इसलिए पूरी आशा उम्मीद है कि मानवर कांशीराम जी का मिशन बचेगा माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में और आप जैसे प्रोफेसर माननीय विलास खराज जी के नेतृत्व में।